नमस्कार दोस्तों, दिव्य यूनिवर्सल ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आकाश की नीलिमा में जब श्रावण का चंद्रमा ढलने लगता है और भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष अपने तेज से पृथ्वी को आलोकित करता है, तब देवताओं की नींद की छाया धीरे धीरे जागरण की ओर बढ़ती है। यही वह समय है जब जलजूलनी ग्यारस का पर्व धरती और आकाश दोनों में एक साथ जीवंत हो उठता है। कहते हैं कि त्रेता युग और द्वापर युग से लेकर आज तक हर बार जब ये तिथि आती है तो ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन होता है। मानो भगवान विष्णु जो शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में शयन करते हैं, करवट बदलते ही धरती पर जल और जीवन की धाराएं नव चेतना से भर जाती है। इसी करवट बदलने को लोकमानस ने उत्सव बना लिया। ग्यारस को जब गांवों और नगरों में झूले सजते हैं, तालाबों में मटकी सजाकर जल भरकर लाया जाता है, तब ये केवल उत्सव नहीं रहता, ये देवताओं की जीवनदायिनी गति का उत्सव है। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल में जब असुरों और दैत्यों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने कहा, देवताओं और मानवों, तुम सब धैर्य रखो। भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को जब मैं करवट बदलूंगा, तब धरती पर जीवन का नया चक्र आरंभ होगा। जल के बिना जीवन संभव नहीं, अतः इस दिन जल और जीवन की आराधना करना ताकि तुम्हें निरंतर समृद्धि और शक्ति मिलती रहे। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि ग्यारस के दिन हर गांव नगर के लोग तालाब, बावड़ी और नदियों से जल भरकर लाते हैं। जल को कलश या मटकी में सजाया जाता है और देवालयों में जाकर भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाता है। 2005 का विशेष महत्व। संतों और ज्योतिषियों का मानना है कि 2005 की जलजूलनी ग्यारस विशेष फलदायी होगी, क्योंकि इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल ग्यारस सोमवार को पड़ रही है और सोमवार शिवजी का दिन होने से जल और जीवन का महादिव्य संगम बनेगा। कथा है कि जब यह संयोग बनता है, तब केवल देवता ही नहीं बल्कि नाग, गंधर्व, यक्ष और समस्त प्राणी भी जल से आशीर्वाद पाते हैं। गांव गांव के तालाब और कुएं मानो स्वयं गाते हैं, जल ही जीवन है, जल ही ईश्वर का रूप है। लोक कथा का अंश कहा जाता है कि मालवा के एक छोटे से गांव में एक बार अकाल पड़ा। नन खेत में अन्न उगा, नन तालाब में जल रहा। लोग व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी गांव के एक साधु ने कहा, ग्यारस को आओ, तालाब में जाकर जल की खोज करो, मटकी सजाओ और विश्वास के साथ जलजूलनी का उत्सव करो। भगवान करवट बदलेंगे और धरती पर अमृत वर्षा होगी। गांव वालों ने वैसा ही किया। उस रात जब भजन और झूले लगे, तब अचानक मेघ उमड़े और ऐसी वर्षा हुई कि सूखी धरती फिर से हरी हो उठी। तभी से गांव के लोग कहते हैं, जलजूलनी केवल पर्व नहीं, ये जीवन का पुनर्जन्म है। रात का समय था। आकाश में भाद्रपद शुक्ल ग्यारस का चंद्रमा अपने मधुर प्रकाश से धरती को स्नान करा रहा था। तालाबों का जल इस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर मानो स्वर्णिम हो उठा था। गांव गांव में झूले सज चुके थे, मंदिरों में दीप जल रहे थे और हर गली से हरि नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। इसी दिव्य क्षण में देवताओं की सभा स्वर्गलोक में आयोजित हुई। इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि, समस्त देवगण भगवान विष्णु के शयन कक्ष के समीप एकत्र हुए। देवताओं का निवेदन। इंद्र बोले, प्रभु, जब आप शयन करते हैं तो संपूर्ण लोक भी शांति में डूब जाता है, किंतु जब आप करवट बदलते हैं तो लोक में जीवन की धारा फिर से प्रवाहित होती है। ये जलजूलनी का दिन केवल मानवों का ही नहीं, हम सब देवताओं का भी प्रिय पर्व है। कृपा कर हमें भी इसके महत्व को विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु का उत्तर। शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवराज, यह उत्सव जल और जीवन का उत्सव है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसका अस्तित्व केवल भोजन या सांस से नहीं बल्कि जल से है। जल ही प्राण है, जल ही आत्मा का दर्पण है। जब लोकजन तालाबों और नदियों से जल लाकर मेरी आराधना करते हैं, तब वे वस्तुतः अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह पर्व उन्हें स्मरण दिलाता है कि धरती और जलनों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। धरती के मानवों का संवाद। उसी समय पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव अपने उत्सव की तैयारी कर रहा था। वहां एक बालक ने अपनी मां से पूछा, मां, हम तालाब से मटकी में जल क्यों लाते हैं? क्या भगवान को भी प्यास लगती है? मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, भगवान को प्यास नहीं लगती, पर जब हम जल अर्पित करते हैं तो हम यह प्रण करते हैं कि हम जल का सम्मान करेंगे। जल ही हमारी खेती है, हमारी गायें हैं, हमारे जीवन का आधार है। यही जल ईश्वर का रूप है। बालक ने गहरी आंखों से तालाब की ओर देखा। उसे लगा जैसे जल की लहरें भी गुनगुना रही हों। हमसे मत डरो, हमें बचाओ, हम तुम्हारा जीवन है।
देवता और मानव का अदृश्य मिलन। उस रात जब गांव के लोग जल लेकर मंदिर पहुंचे तो उनके भजनों की ध्वनि आकाश तक गई। देवताओं ने सुना और प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, सच है, मानव और देवता का यह संवाद भक्ति में ही संभव है। जल जूलनी का उत्सव इसीलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें ईश्वर और मनुष्य दोनों एक साथ जल के प्रति आभार प्रकट करते हैं। 2025 का दिव्य संदेश। इस वर्ष जब जल जूलनी 11 सोमवार को पड़ेगी तब यह संवाद और गहन होगा। शिव और विष्णु का संगम इस पर्व को अद्वितीय बनाएगा। कहा गया है कि इस संयोग में जल में केवल जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। जो भी इस दिन श्रद्धा से जल अर्पित करेगा उसके घर में संतोष, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रवाह होगा। भाद्रपद शुक्ल 11 की भोर आकाश में हल्की गुलाबी आभा फैली हुई थी। पक्षियों का कलरव तालाबों और खेतों में गूंज रहा था। गांव के घर घर से स्त्रियां रंग बिरंगी चुनरियां ओढ़े मटकी और कलश सजाती हुई बाहर निकलीं। मटकी पर हल्दी, रोली और चावल का तिलक किया गया था और उन पर पत्तों की पंखुड़ियां रखी गई थी। गांव की गलियों में डोल डमाकों की थाप सुनाई देने लगी। बच्चे उत्साह से दौड़ते और बुजुर्ग गजन झूमते हुए भजन गाते। हर घर में यही स्वर गूंज रहा था, जल ही जीवन, जल ही भगवान, हरि के नाम पर सजता ये गान। झूलों का उत्सव। पीपल और बरगद के पेड़ों पर झूले डाले गए थे। हरे हरे झूलों पर रंग बिरंगी रस्सियां और उन पर फूलों की झालरें। कन्याएं झूले पर बैठकर गीत गाने लगीं। कन्हैया झूले जमुन तट पे राधा संग रस रचाए। 11 आई भादवा की हरि नाम सब गावे। इन गीतों में केवल राधा कृष्ण की लीलाएं ही नहीं बल्कि जल का महत्व और ईश्वर का स्मरण भी छिपा था। तालाब की ओर यात्रा। गांव के लोग सज धज कर तालाब की ओर निकले। उनके हाथों में मटकी, सिर पर कलश और होठों पर भक्ति गीत। तालाब के किनारे दीपों की पंक्तियां सजाई गई थी। जल में जब दीप तैराए गए तो ऐसा लगा मानो चंद्रमा के हजारों छोटे छोटे टुकड़े लहरों पर झिलमिला रहे हों। उस समय एक वृद्ध ने बच्चों से कहा, बेटा, ये दीपक हमें याद दिलाते हैं कि जैसे जल में प्रकाश प्रतिबिंबित होता है वैसे ही हमारे जीवन में ईश्वर की ज्योति जलनी चाहिए। सामूहिक नृत्य और भजन। रात डलते ही पूरा गांव मंदिर प्रांगण में एकत्र हुआ। मृदंग, मंजीरे और ढोलक की थाप पर लोग नाचने लगे। भजन गूंजे। 11 आई, जल के संग हरि नाम जपे सब रंग। तालाब बोले, सरिता गाए, जीवन धारा हरि संग आए। लोगों का यह नृत्य केवल आनंद नहीं था, यह जल, जीवन और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का नृत्य था। उत्सव का सामाजिक संदेश। गांव का मुखिया खड़ा होकर बोला, भाइयों बहनों, जल जूलनी केवल पूजा नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि हम जल को व्यर्थ न बहाएं। तालाब और कुएं हमारी धरोहर है। यदि हम इन्हें सुरक्षित रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी इस उत्सव को मना सकेंगी। लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम जल की रक्षा करेंगे, हम जीवन की रक्षा करेंगे। भाद्रपद शुक्ल 11 संवत साल 2025 का यह दिन विशेष था। पंचांग में लिखा गया था, सोमवार को आने वाली 11 शिव और विष्णु दोनों का संगम है। जल अर्पण करने से साधक को दुगुना फल प्राप्त होगा। स्वर्गलोक में देवसभा देवताओं ने यह समाचार सुना और आनंद से गदगद हो उठे। देवराज इंद्र ने कहा, आज तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के लिए महान दिन है। जब 11 सोमवार को आती है तब शिव स्वयं विष्णु के चरणों में जल अर्पित करते हैं और विष्णु शिव के ललाट पर गंगा को विराजमान करते हैं। यह अद्वितीय संयोग है। वरुण देव जो जल के अधिपति हैं बोले, आज जो भी प्राणी जल का सम्मान करेगा उसकी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि सुरक्षित रहेगी। जल में इस दिन केवल शीतलता ही नहीं बल्कि अमृत की ऊर्जा प्रवाहित होती है। पृथ्वी पर दृश्य। गांव के मंदिरों में जब यह बात पहुंची तो लोग और भी उमंग से भर गए। बच्चे गाते, सोमवारी 11 आई, भोलेनाथ संग हरि को भाई। जल भरे मटके दीपक सजाए, हर घर मंगल गाए। स्त्रियां तालाब पर जाकर जब कलश में जल भर रही थी तब उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं गंगा मैया उस जल में विराज रही हो। शिव और विष्णु का संगम कथा कहती है कि उस रात जब गांव के लोग मंदिर में जल अर्पण कर रहे थे तभी एक अद्भुत दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति चमकने लगी। उसी समय शिवलिंग पर भी चांदनी का प्रकाश पड़कर उज्जवल हो उठा। लोगों ने देखा मानो विष्णु और शिव एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हों। विष्णु बोले, जल मेरे शयन का आधार है, परंतु जल को शुद्ध रखने का कार्य तुम्हारा है भोलेनाथ। शिव मुस्कुराए, और जल को जीवनदायी बनाने का कार्य तुम्हारा है नारायण।
आज हम दोनों का यह संगम मानव को स्मरण दिलाता है कि जल में शिव भी है और विष्णु भी। 2025 का दिव्य आशीर्वाद। इस विशेष वर्ष में जो भी प्राणी जलजूलनी 11 के दिन तालाब या नदी से जल लाकर मंदिर में अर्पित करेगा, जल को व्यर्थ बहाने से बचेगा और दूसरों को जल का महत्व समझाएगा, उसे विष्णु से सुख समृद्धि, शिव से स्वास्थ्य और शांति और गंगा से पवित्रता और मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। जल सृष्टि का बीज प्राचीन ऋषियों ने कहा है, आप सर्वस्य बीजम, अर्थात जल ही संपूर्ण सृष्टि का बीज है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब सर्वप्रथम जल ही प्रकट हुआ। उसी जल से अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश उत्पन्न हुए। इसलिए जल केवल पदार्थ नहीं है, यह चेतना का वाहक है। हर बूंद में जीवन की स्मृति छिपी हुई है। आत्मा और जल का रहस्य कथा में कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब पहले जल तत्व के सहारे ही यम मार्ग की यात्रा करती है। यमराज के दूत आत्मा से पूछते हैं, क्या तूने जल का सम्मान किया था? क्या तूने प्यासे को जल पिलाया था? क्या तूने नदियों, तालाबों और कुओं की रक्षा की थी? यदि उत्तर हां होता है तो आत्मा को सहज मार्ग मिलता है। यदि उत्तर नहीं तो आत्मा को कठिन राहों से गुजरना पड़ता है। साधक का अनुभव। एक संत ने कहा, मैंने 11 के दिन जब जल अर्पित किया तो देखा कि मेरे भीतर की अशांति शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे मन की धूल धुल गई हो। यह केवल पूजा नहीं, आत्मा का स्नान था। संत की इस बात ने लोगों को सिखाया कि जल अर्पण केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भीतरी शुद्धि का प्रतीक है। लोक कथा। आत्मा और जल की मित्रता। पुराने समय में एक साधु गांव गांव घूमकर कहता था, जल तुम्हारा पहला मित्र है। जब तुम जन्म लेते हो तो मां के गर्भ में अमृतरूपी जल तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम जीते हो तो हर दिन जल तुम्हें शक्ति देता है, और जब तुम मरते हो तो जल ही तुम्हें अग्नि और आकाश की ओर पहुंचाता है। गांव वाले ये सुनकर समझ जाते कि जल का सम्मान आत्मा का सम्मान है। जलजूलनी 11 का रहस्य। इसलिए 11 के दिन जब लोग तालाब से जल लेकर मंदिर जाते हैं तो यह केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मा और जल के अदृश्य बंधन का स्मरण है। जैसे आत्मा अमर है वैसे ही जल भी अनश्वर है, और जब दोनों मिलते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। ब्रह्मांड में जल का स्थान ईसियों ने ध्यान में देखा। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण जगत एक असीम जल राशि में लीन हो जाता है। यह क्षीर सागर ही है जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। इस क्षीर सागर को अनंत का गर्भ भी कहा गया है। इसलिए जल केवल पृथ्वी का तत्व नहीं बल्कि ब्रह्मांड का मूल आधार है। जल ही वह दर्पण है जिसमें सृष्टि का आरंभ और अंत प्रतिबिंबित होता है। अंतिम उपदेश। एक कथा है कि जलजूलनी 11 के दिन देवसभा में नारद मुनि ने प्रश्न किया, हे देवगण, मनुष्य जल का सम्मान क्यों भूल जाते हैं? विष्णु बोले, क्योंकि वे जल को केवल पीने की वस्तु समझते हैं, ऊर्जा और जीवन का रूप नहीं। शिव बोले, वे ये नहीं जानते कि जब जल नष्ट होता है तो उनके भीतर की शांति भी नष्ट हो जाती है। गंगा मैया ने कहा, मनुष्य को यह स्मरण दिलाना ही जलजूलनी 11 का उद्देश्य है। जब वह जल को सिर पर धारण कर मंदिर तक ले जाता है तो वह असल में ब्रह्मांडीय संदेश को अपने हृदय तक पहुंचाता है। ऋषियों का अंतिम संदेश। महर्षि अगस्त्य ने कहा, मनुष्य जल का सम्मान करना ही धर्म है, जल का दुरुपयोग करना ही अधर्म है। जिसने एक बूंद जल बचाया उसने एक जीवन बचाया, और जिसने जल को व्यर्थ किया उसने अनेक जीवन को संकट में डाला। उनका यह वचन आज भी गूंजता है। 11 केवल पर्व नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जल का आदर करो, तभी आत्मा और संसार दोनों सुरक्षित रहेंगे। ब्रह्मांडीय रहस्य। 11 की रात को कहते हैं कि आकाश गंगा की धाराएं विशेष रूप से चमकती है। ऋषियों ने बताया कि उस रात धरती और आकाश के जल का संगम होता है। धरती के तालाब और नदियां ब्रह्मांडीय जलधारा से ऊर्जा पाती है। इसीलिए इस दिन का जल अर्पण दुगुना फलदायी माना गया है। मानवता के लिए उपदेश। अंत में कथा यही सिखाती है, जलजूलनी 11 केवल पूजा या उत्सव नहीं है, यह मानवता के लिए एक शाश्वत व्रत है। जब तक हम जल का आदर करेंगे तब तक जीवन की धारा अमर रहेगी, और जब हम जल को भूल जाएंगे तब जीवन की सारी नदियां सूख जाएंगी। गांव गांव में उत्सव। जलजूलनी 11 के दिन गांव की गलियां दीपों से जगमगाने लगती है। नन्हे नन्हे बच्चे कलश उठाए गीत गाते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। गांव की महिलाएं थालियों में दीप रखकर तालाब किनारे जाती हैं और जल को प्रणाम करती हैं। हर ओर भक्ति का एक विराट मेला दिखाई देता है। लोग कहते हैं,
ये केवल पर्व नहीं, यह हमारे गांव की आत्मा है। यह हमें जोड़ता है, हमें एक दूसरे का सहारा बनाता है। लोकगीत और भावनाएं राजस्थान और मालवा की धरती पर आज भी गूंजते हैं। लोकगीत चलो रे झूला जल के संग, हरियाली छाई अंग अंग। इन गीतों में जल को केवल प्रकृति नहीं बल्कि ईश्वर का रूप माना जाता है। लोग मानते हैं कि जब गीत और जल मिलते हैं तो जीवन में आनंद और शांति का संगम होता है। जल और विश्व शांति, ऋषियों ने कहा था, जिस दिन मनुष्य जल को साझा करना सीख लेगा उसी दिन युद्ध समाप्त हो जाएंगे। आज विश्व में जल संकट बढ़ रहा है। देश देश में संघर्ष केवल इसलिए है कि नदियां सूख रही है, जल राशि कम हो रही है। पर जलजूलनी ग्यारस हमें यह शिक्षा देता है कि जल को बांटना ही असली धर्म है। जब हम जल बांटेंगे तो जीवन बांटेंगे, और जब जीवन बांटेंगे तभी विश्व में शांति संभव होगी। 2025 की ग्यारस का संदेश इस वर्ष 2025 में जब ग्यारस आएगी तब ये केवल एक पर्व नहीं होगा, ये मानवता के लिए चेतावनी भी होगी। ये हमें पुकारेगी, जल की रक्षा करो तभी धरती की रक्षा होगी। जल की पूजा करो तभी आत्मा की शुद्धि होगी। जल को साझा करो तभी विश्व में अमन होगा। समापन आशीर्वाद कथा के अंत में कहा जाता है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, जब जब मानवता जल का सम्मान करेगी तब तब मैं उनके हृदय में जागृत रहूंगा, और जब जब वे जल का अनादर करेंगे तब तब वे मुझे भी खो देंगे। ये वचन आज भी जीवित है। इसीलिए जलजूलनी ग्यारस केवल एक परंपरा नहीं, ये मानवता की आत्मा, प्रकृति की रक्षा और विश्व शांति का पर्व है। इस प्रकार जलजूलनी ग्यारस महाकाव्य कथा का 7वां और अंतिम भाग पूर्ण होता है। यह कथा एक गांव से शुरू होकर संपूर्ण ब्रह्मांड और फिर मानवता की ओर पहुंची, जहां जल ही जीवन, धर्म और शांति का आधार है।